आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी एज अ डॉक्टर। ऑलराइट, सो आज हम लोग का OT डे है। अभी बीच में बस आधा घंटा खाना खाने का टाइम मिला था, तो मैंने सोचा फटाफट से कितना पैसा मिला बता देती हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस को दूर कर देती हूँ, आपको थोड़ा मोटिवेट कर देती हूँ। तो आपने सुना होगा कि MBBS जो होती है वो 5.5 साल की होती है, जिसके अंदर पहले 4.5 साल हमको पढ़ाई करनी होती है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पार्ट 1 एंड थर्ड ईयर पार्ट 2, थर्ड ईयर फाइनल ईयर कह दो। फाइनल ईयर जैसे ही आप एग्जाम्स देते हैं, पास हो जाते हैं, तो जिंदगी भर के लिए आपके नाम के सामने वो प्रीफिक्स डॉक्टर वर्ड ऐड हो जाता है। ओके, पर अभी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के रूप में काम नहीं कर सकते। पहले आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली, आपको सब कुछ आ गया, लेकिन एक बार होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत डिफरेंट होती है। एक बार हॉस्पिटल में उस एनवायरनमेंट में काम तो करके देखो, प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं, पेशेंट्स कितनी गालियाँ देते हैं, तुम ठीक भी करोगे उसके बावजूद भी, तो वो सब चीज़ें भी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो इसीलिए 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बदले में जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ I am working as an intern doctor. My internship started on May 2nd and 2024. स्टार्टिंग में उन्होंने बोला अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, बैंक अकाउंट दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन 200 बच्चे हैं बैच में, तो तुमको पता ही है कोई ना कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो लास्ट ईयर हम लोगों का पैसा, लास्ट मंथ हम लोग का सैलरी जो है वो नहीं आ पाई। फाइनली जाके सबके सब कुछ जमा हो गया एंड डॉक्टर्स डे पे 1 जुलाई हमको हमारी 2 महीने की सैलरी एक साथ मिली, जो है ₹30,945, यानी ऑलमोस्ट 31,000 रुपीज़, जो स्ट्रेट मेरे अकाउंट में आए हैं। टैक्स वैक्स कुछ कटा होगा पता नहीं, उसके बाद इतना पैसा तो मेरे अकाउंट में आया 1 महीने का, प्लस एक और महीने का साथ आया, क्योंकि मुझे 2 महीने हो चुके हैं एज अ डॉक्टर काम करते हुए। सी द नंबर ऑफ आवर्स जितने हम काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं आपको अपना एक रफ वीक का शेड्यूल बोलूँ, मंडे को हम सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास OPD जाते हैं, 5:30 बजे फिर से वापस हॉस्पिटल जाते हैं, और अगले दिन ट्यूसडे को बिना रात भर सोए काम करके दिन में 1 बजे वापस आते हैं। फिर ट्यूसडे को फिर से शाम को 5:30 बजे हम जाते हैं, हार्डली 1-2 घंटे की नींद मिल पाती है। फिर 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वापस आते हैं। अगले दिन फिर से, जैसे कि आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज वेडनेसडे है, आज हम लोग का OT डे है। सुबह 8:30 बजे जाते हैं हम हॉस्पिटल, राउंड देते हैं, सब पेशेंट्स को OT के लिए सबको रेडी करते हैं। उसके बाद जिन जिन का ऑपरेशन होना होता है उनका ऑपरेशन चलता है। कितने ऑपरेशन होंगे उस दिन में उस पर डिपेंड करता है, कितने भी घंटे तक हो सकता है। जैसे आज हम लोग के 7 OT हैं, तो आज तो ऑलमोस्ट 4-5 बज जाएंगे। उसके बाद 5:30 बजे इवनिंग राउंड का टाइम हो जाएगा, तो आज ऑलमोस्ट 8 बजे तक हम फ्री नहीं हो पाएंगे। देन थर्सडे को सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक पूरा डे लेबर रहता है। फिर फ्राइडे को ANC OPD सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक, और फिर शाम को राउंड्स 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। देन सैटरडे को मॉर्निंग राउंड, इवनिंग राउंड, संडे को मॉर्निंग राउंड, इवनिंग राउंड। ये पूरा वीक का शेड्यूल रहता है बीइंग अ डॉक्टर। कुछ संडे, कुछ वीकेंड, कोई छुट्टी आप लोग को नहीं मिलती। पर आई नो बहुत लोग सोच रहे होंगे इतने घंटे काम करके 30,000 31,000 कौन सी बड़ी बात हो गई, बट you don't know, like trust me, रात में 3 बजे 4 बजे, मैं 10 बजे सोने वाले लोगों में से हूँ, 3 बजे 4 बजे तक नहीं सोई हूँ, एकदम आंखें बंद हो रही हैं, सर फट रहा है, सर दर्द कर रहा है। अभी आई मीन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, तो एज सुन एज एक फीमेल का मैं डिलीवरी करती हूँ, वो एक छोटी सी नन्ही सी जान, जिसको सोचो एक आई एम अ रैंडम किड हु जस्ट डिसाइडेड कि हाँ मेरे को ये किताबें पढ़नी है, और वो किताब पढ़ के मैंने एक दूसरे इंसान को इस धरती पे लेकर आई। मेरी सारा सरदर्द, मेरी सारी नींद चली जाती है जैसे ही वो बच्चा मेरे हाथ में आता है। सिर्फ ये डिपार्टमेंट में नहीं, दूसरे डिपार्टमेंट में रात में इमरजेंसी आती है, जैसे ही आप उसको स्टिचेस देते हो, आप उसकी जान बचाते हो, वो लोग जब हाथ जोड़ते हैं कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारे भाई की, बहन की, माँ की, पापा की जान बच गई, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर। Whenever you'll enter in any function, everything will be worth it. I know बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर तो बनते बनते तुम पता नहीं कितने साल के हो जाओगे, लेकिन यार तुम एक बार खुद सोच के देखो, तुम BSc करोगे, BSc करने में 3 साल की BSc करोगे, उसके बाद BSc करके तो जॉब मुश्किल ही है मिलना, फिर कुछ ना कुछ 6 महीना प्रिपेयर करोगे, MSc करोगे, 2 साल MSc, 5 साढ़े 5 साल ईजिली हो गए,
ठीक है, उसके बाद कुछ ना कुछ काम करना, अर्न करना शुरू करोगे, और ढंग का अर्न करना है तो पीएचडी करनी पड़ेगी जो अलग 5 साल की होती है। तो उस फील्ड में भी तो उतना मेहनत करना पड़ रहा है। एमबीबीएस में मैंने 4.5 साल पढ़ाई करी, उसके बाद आई एम 23 ईयर ओल्ड राइट नाउ एंड आई एम अर्निंग इनफ। ठीक है, मैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से बहुत टाइम से अर्न कर रही हूँ, बट अगर मैं सिर्फ एक डॉक्टर होती तो आई एम अर्निंग इतना कि मैं अपना एक महीना 31,000 में बहुत अच्छे से गुजार सकती हूँ। मेरे को अब मेरी फैमिली के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके बाद मान लो मेरे को एमबीबीएस के बाद पीजी करनी है, तो हम पीजी कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, वो सब पीजी करने के बाद बनते हैं। या फिर आई कैन ऑल्सो वर्क एज अ जनरल प्रैक्टिशनर, और एक जनरल प्रैक्टिशनर की सैलरी भी 70,000 से 1 लाख के आसपास होती है। तो अब जैसे ही मैं मेडिकल कॉलेज में जिस दिन घुसी थी, उसके बाद से ही 70-80 हज़ार की जॉब तो मेरी कहीं नहीं गई थी। अब मुझे डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि पीजी हर किसी को ही करनी पड़ेगी। अगर मुझे चाहिए मेरी सैलरी और बढ़ जाए, जैसे पीजी 3 साल की करने के बाद आप 1.5-2 लाख इजीली कमा सकते हो, एंड स्काई इज द लिमिट। उसके बाद तो जितना अच्छा तुम होते जाओगे, जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ज़्यादा तुम कमाते जाओगे। लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी इस फील्ड के अंदर है। सेटिस्फैक्शन तो तुमको पता ही है इस फील्ड के अंदर कितना है, लेकिन फाइनेंशियली भी बहुत ज़रूरी है, कि क्योंकि हम लोगों का भी एक फैमिली होगा जिसको हमें पालना है, जिसका हमें ध्यान रखना है, अपना खुद का खाने का भी हमको ध्यान रखना है, राइट। बट वो सब चीज़ें भी इस फील्ड में बहुत हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम डॉक्टर बन के पहाड़ पे भी अगर अपना हॉस्पिटल खोल लोगे ना, सिर्फ एमबीबीएस, तब भी भूखे तो तुम नहीं मरोगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी काट जाओगे। और ऐसी चीज़, ऐसा वर्ड के नाम के सामने तुम्हारा ऐसा चीज लग जाएगा जिसको जिंदगी भर तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। आई नो बहुत बार तुमको गिव अप करने का मन करता होगा, बहुत बार ये सब चीजें बुरी लगती होंगी, क्या यार क्या पढ़ रहे हैं, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ, ये सब। बट ट्रस्ट मी, मैं वैसी ही फैमिली से आती हूँ जैसी फैमिली से शायद तुम हो। एंड आज 3 साल का वो नीट का प्रिपरेशन और 4.5 साल की एमबीबीएस के बाद, आज जब पहली बार एज अ डॉक्टर मैंने अपना मतलब पहला सैलरी देखा, नॉट जस्ट मी, इवन माई पेरेंट्स आर सो इमोशनल एंड आई जस्ट सो हैप्पी। नाउ व्हेन आई लुक बैक, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट, एवरीथिंग। जस्ट वर्क हार्ड फॉर इट, मीडियोकर बन के मत रहो, या तो बेस्ट या फिर छोड़ दो, सिंपल। बोलते हैं ना, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, तुम लोगों का डिसीजन है। बट आई एम टेलिंग, जस्ट मुझे अपने आप को देख लो कि 5 साल बाद तुम मैं होने वाले हो, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय।